जब राध्या सही निशाना लगाकर मछली की आंख में तीर मार देती है, तब जाकर राध्या मैडम सुपरस्टार प्रतियोगिता को जीत जाती है। निहारिका और दादी हार जाती है। दोस्तों, राध्या से हार कर भी दादी अपने पागलपन का नाटक खत्म नहीं करती है और उसी पागलपन के आड़ में दादी चलती है एक और नई चाल। निहारिका की शादी प्रथम से कराने के लिए अब क्या है दादी की वो खतरनाक नई चाल, आपसे बताऊं। उससे पहले अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में आगे आप देखेंगे कि दादी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक साधारण सी लड़की गोल-मटोल राध्या बार बार मेरी चालों को तोड़ दे रही है, मुझे हरा दे रही है। फेर के सामने दादी कभी हंसती कभी बना बात रोने लगती ताकि सबको लगे कि वो सच में मानसिक रूप से आसान तलत है, पर हकीकत में उसका दिमाग पूरी तरह होश में था। फिर आया नया खेल, तीर धनुष की परीक्षा। दादी ने आयोजकों से कहकर प्रतियोगिता का एक नया फाइनल राउंड जुड़वाया। तीर धनुष से मछली की आंख में निशाना लगाना। ये खेल देखकर निहारिका के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जानती थी राध्या ने कभी तीर धनुष नहीं उठाया, आज तो ये हार कर ही रहेगी। दादी ने निहारिका का हाथ दबाकर धीमी आवाज में कहा, आज अगर राध्या हारी तो तेरा रास्ता साफ, प्रथम से शादी भी तेरी और इस घर की मालकिन भी तू। निहारिका की आंखों में लालच चमक उठा। राध्या का डर और विश्वास, तीर धनुष देखकर राध्या के हाथ कांप गए। भीड़ की नजरें, दादी की चालाक मुस्कान और निहारिका का घमंड, सब एक साथ उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। राध्या ने आंखें बंद की और मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, अगर सच्चाई मेरे साथ है तो आज भी मुझे टूटने मत देना। उस पल प्रथम की नजर राध्या पर पड़ी। बिना कुछ बोले उसने सिर हिलाया, मानो कह रहा हो तुम कर सकती हो। फाइनल राउंड, किस्मत का फैसला। राध्या ने तीर उठाया। पहली बार हाथ कांपा, दूसरी बार सांस टूटी, लेकिन तीसरी बार उसने दिल नहीं विश्वास से निशाना लगाया। तीर हुआ, मैं चला और ठीक जाकर मछली की आंख में धुस गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। दादी के हाथ कांपने लगे। जीत दादी के हाथों से नहीं, सबको लगा दादी ट्रॉफी देंगी, लेकिन आयोजक बोले इस प्रतियोगिता की विजेता को ट्रॉफी देंगी प्रथम की मां रजनी जी। रजनी जी ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए ट्रॉफी राध्या के हाथों में रख दी। इस पल साफ हो गया, राध्या सिर्फ प्रतियोगिता नहीं जीती थी, उसने अपना हक भी जीत लिया था। दादी का गुस्सा और नई चाल। ट्रॉफी हाथ में देख कर दादी का नकली पागलपन टूटने लगा। उसकी आंखों में अब नफरत और बदले की आग थी। दादी बुदबुदाई, एक खेल जीतने से तू मेरी बहू नहीं बन गई राध्या, असली खेल तो अब शुरू होगा। और उसी पल दादी के दिमाग में एक नई खतरनाक चाल जन्म ले चुकी थी। ऐसी चाल जो सिर्फ खेल नहीं, राधिया की इज्जत, रिश्ता और जिंदगी सब दांव पर लगाने वाली थी। ट्रॉफी राधिया के हाथों में चमक रही थी, लेकिन दादी की आंखों में अंधेरा इतर चुका था। भीड़ तालियां बजा रही थी। रजनी जी गर्व से राधिया को देख रही थी। प्रथम की आंखों में सुकून था, पर दादी के भीतर तूफान मच चुका था। दादी ने जोर से हंसना शुरू किया। वही पुरानी डरावनी हंसी। सबको लगा पागलपन फिर हावी हो गया है, लेकिन निहारिका जानती थी ये हंसी किसी बड़ी तबाही का संगीत है। दादी ने निहारिका को इशारे से पास बुलाया और कान में फंसाई, अब खेल मैदान का नहीं रहेगा, अब खेल होगा घर की इज्जत का। निहारिका की आंखों में डर और लालच एक साथ चमक उठा। झूठा इल्जाम इज्जत परवर। अगली सुबह पूरे मित्तल परिवार में हड़कंप मच गया। दादी जमीन पर बैठी, कभी दीवार से सिर टकराती, कभी जोर जोर से चिल्लाती, मुझे धोखा दिया गया है, मेरे घर की मर्यादा लुट कई। सब लोग दौड़े चले आए। दादी ने कांपती उंगली से राध्या की तरफ इशारा किया, यही है वो लड़की जो बाहर वालों से मिलती है, जो मेरे परिवार को बदनाम करना चाहती है। पूरा घर सुनने रह गया। राधिया को कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी, दादी मैंने क्या क्या है। लेकिन दादी पहले से तैयार थी। निहारिका ने आगे बढ़कर रोते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दादी राधिया देर रात फोन पर किसी से बातें कर रही थी। ये सुनते ही घर की औरतों में फसफसाहट शुरू हो गई। शब्द नहीं बोले जा रहे थे, चरचर पर शक बोला जा रहा था। प्रथम का टूटना और जागना। प्रथम अब तक चुप था, उसका दिल कह रहा था राधिया ऐसा नहीं कर सकती। उसने दादी की तरफ देखा। दादी, बिना सबूत के आप ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? दादी ने पलट कर चीखते हुए कहा, सबूत चाहिए तो आज ही उसे उस घर से निकाल दो। ये शब्द सुनकर राधिया के पैर कांप गए। इसी पल राधिया ने महसूस, क्या ये प्रतियोगिता से भी बड़ा युद्ध है? ये युद्ध है उसके सामान का, एक नई उम्मीद। तभी पीछे से एक शांत लेकिन मजबूत आवाज आई, अगर सबूत चाहिए तो सबूत मिलेगा। सब पलटे। दरवाजे पर खड़ी थी रजनी जी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, पर सच्चाई की चमक थी। उन्होंने कहा, दादी इस बार आपका पागलपन आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाए। का दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। घर के ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। हर सांस भारी लग रही थी। रजनी जी ने
अपने हाथ में मोबाइल उठाया और शांत आवाज में बोली, दादी आपने जिस फोन कॉल का जिक्र किया वो कॉल मैंने भी सुनी थी। दादी की आंखें फैल गईं। निहारिका एकदम से घबरा गई। रजनी जी ने मोबाइल ऑन किया, रिकॉर्डिंग चलने लगी। निहारिका की आवाज, आज रात ठीक 12 बजे कॉल करना राध्या का फोन मैं इस्तेमाल करूंगी ताकि सबको उसी पर शक हो। पूरा घर जैसे पत्थर का हो गया। राधिया की आंखों से आंसू बहने लगे, दुख के नहीं सच सामने आने के। निहारी का चीख पड़ी, ये झूठ है, ये सब राध्या की चाल है। लेकिन रजनी जी ने अगली रिकॉर्डिंग चला दी। दादी की आवाज, अगर घर की इज्जत बचानी है तो राध्या को ही गुनहगार बनाना होगा। प्रथम को मजबूर करना पड़ेगा। अब किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। प्रथम का फैसला। प्रथम की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने पहली बार दादी के सामने आवाज ऊंची की, बस दादी अब और नहीं, पूरा परिवार सुन रह गया। आपने मेरी पत्नी की इज्जत से खेला है, आपने मेरे भरोसे को तोड़ा है। दादी कांपने लगी। उनका नकली पागलपन अब काम नहीं आ रहा था। नहारी का टूटना, नहारी का जमीन पर बैठ गई। उसका घमंड, उसकी चालाकी सब बिखर चुका था। वो रोते हुए बोली, मैं सिर्फ इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। रजनी जी ने सख्त आवाज में कहा, मालकिन बनने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। दादी की हार या एक नई शुरुआत। दादी को उनके कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया। अब इस बार सच में उनकी मानसिक जांच होनी थी, नाटक नहीं इलाज। राध्या चुपचाप खड़ी थी। आज वह जीत गई थी लेकिन दिल थका हुआ था। प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़ा, अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। राधिया की आंखों में शांति थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रजनी जी खिड़की के पास खड़ी थी। उनकी नजर बाहर सड़क पर गई। दादी के कमरे की खिड़की से एक साया बाहर निकलता दिखा। निहारिका, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की आग। खैर, आप लोग राधिया और प्रथम से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं यूट्यूब से बता दूं कि मैं कोई एआई नहीं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, इंसान हूं। इंसान। धन्यवाद।